नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लेके आए हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास, क्योंकि इससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको हमको पढ़ना है। क्लास 12 और क्लास 10 के लिए, दोनों क्लासों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि इस वीडियो को क्लिक किया है तो ज़रूर देखे जाएगा, क्योंकि इसमें आपको 5 नंबर क्लियर होने वाला है। इसको सही तरीके से बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप 5 नंबर क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और अगर नोट्स PDF पाना होगा तो हमारे टेलीग्राम बोर्ड एग्जाम को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जिससे आपको समय पर हम PDF नोट्स भेज देंगे। आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास क्या है, क्या क्या उसमें हुआ है। तो शुरू करते हैं। तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास इसे 6 भागों में बांटा गया है, जिसे पूर्व भारतेंदु युग, जिसे प्राचीन युग के नाम से जाना जाता है, भारतेंदु युग जिसे नवजागरण काल भी कहा जाता है, और तीसरा द्विवेदी युग, चौथा शुक्ल युग, पांचवा शुक्लोत्तर युग और छठवां स्वतंत्रोत्तर युग इसे बांटा गया है। देखिए, शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहा जाता है। अब क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि भारतेंदु युग के प्रवर्तक क्या है। तो क्वेश्चन में नोट कर लीजिए, कापी किताब लेके बैठिएगा आप लोग। तो कापी किताब पेंसिल लेके बैठेंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा। जे देखिए कि भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है। भारतेंदु युग को कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इसे भारतेंदु युग का प्रवर्तक कहा जाता है। और द्विवेदी युग को कहा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी युग का जनक कहा जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु युग का कहा जाता है। उसके बाद से इसका समय सीमा पूछता है। तो पूर्व भारतेंदु युग को 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक, भारतेंदु युग 1868 ईस्वी से 19 ईस्वी तक, ये समय सीमा आपको पूछ देता है 1 नंबरों में। द्विवेदी युग जिसे 1980 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला। शुक्ल युग जिसे छायावादी युग भी कहा जाता है। क्या? छायावादी लिख लीजिएगा। छायावादी युग भी कहा जाता है शुक्ल युग को। और शुक्ल युग के जनक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये भी याद रखिएगा। शुक्ल युग, और इसकी समय सीमा कितना है? 19 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। और शुक्ल युग से ही शुक्लोत्तर युग बना है, और छायावादी युग से ही छायोदोत्तर युग बना है, जिसे 1938 ईस्वी से 1947 तक समय सीमा है। और स्वातंत्र्योत्तर युग जो स्वतंत्रता के पश्चात हुआ है, उसे स्वतंत्रता युग कहा जाता है, स्वातंत्र्योत्तर युग कहा जाता है, जिसकी समय सीमा है 1947 से अब तक। जो समय सीमा है उसे स्वातंत्र्योत्तर युग कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा। इसमें से 2 क्वेश्चन इसमें से पूछेगा, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। बाकी ये भी पूछेगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग देखते हैं कि शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहा जाता है, बताए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का युग भी कहा जाता है, प्रसाद युग भी कहा जाता है, प्रेमचंद्र युग भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा। अगर पूछेगा उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद्र को, ये याद रखिएगा। छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मुकुटधर पांडे ने किया था। एक क्वेश्चन आया था, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया था। और छायावादी की विशेषता देख लें तो कल्पना की प्रधानता होती है तथा रहस्यवाद होता है। इसमें कल्पना की जाती है और रचनाएं की जाती है। अब शुक्ल युग के देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि शुक्ल युग के लेखक कौन कौन से हैं, चाहे शुक्ल युग के आलोचक लेखक कौन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। शुक्ल युग के आलोचक लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन से युग के कवि हैं? तो द्विवेदी युग के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के कवि हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं।
नंद दुलारे वाजपेयी, राम विलास शर्मा। उसके बाद से देखेंगे प्रमुख निबंधकार में, तो शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय और राहुल संकृत्यायन। उसके बाद से देखेंगे आगे, तो शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन से हैं, तो मुंशी प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद। उपन्यास देखेंगे तो ये अगर देखेंगे इनका उपन्यास कौन कौन से, कंकाल, तितली, इरावती, ये 3 उनकी उपन्यास है, आप लोग याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद के। उसके बाद से देखेंगे चतुर्सेन शास्त्री, ये शुक्ल युग के उपन्यासकार हैं, ये इसी तरह याद करना है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि शुक्ल युग के उपन्यासकार कौन कौन है, तो ये आपको नाम याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन में पहचान पाएंगे। उसके बाद से देखेंगे तो शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एकांकी लेखक का जनक कहा जाता है। नोट करिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, भले से हम पहली बार यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम जब से पढ़ रहे हैं इसको पढ़े हैं और लड़कों को स्कूल में पढ़ाते भी हैं। केजीएन हाई स्कूल से नाम से देवरिया में है, केजीएन ला रोड नाम से आप लोग जानते होंगे, ला रोड नाम का सुने होंगे, वहीं पे केजीएन हाई स्कूल है, उसी स्कूल में हम पढ़ाते हैं और लड़कों को बताते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, और हमारे लड़के भी हैं बहुत अच्छे अच्छे जो रोज़ पढ़ते हैं हमसे, अभी आज भी गए थे पढ़ाने के लिए, आज भी कुछ बताए हैं। तो ये हमारे बहुत ही अपने लड़कों को क्या करते हैं, सबको बताते हैं कि इसी में से आएगा। देखिएगा जब पेपर में आएगा तो ज़रूर आप लोग कहेंगे हाँ सर जी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि 100 में 100 नंबर आए हिंदी में, तो इसी तरह बने रहें और पीडीएफ नोट्स जो मिल रहा है उसको नोट्स में बनाते जाइए और लिखते जाइए। अगर पूछ देगा कि शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार कौन हैं, तो मुंशी प्रेमचंद, पूनमलाल बख्शी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ठीक है, ऐसे तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद से देखेंगे शुक्लोत्तर युग, जिसे छायांदोत्तर युग कहा जाता है। अब प्रेमचंद होने के कारण उसे क्या कहा गया, प्रेमचंदोत्तर युग कहा गया। प्रसाद जी के रहने के कारण उसे प्रसादोत्तर युग भी कहा जाता है। उसके बाद से देखेंगे कि विशेषता क्या है, कि कल्पना से इतर अर्थवादी घटनाओं का विकास इसमें किस विधा आप लोग को बताए थे शॉर्ट वीडियो में कि विधाएं कौन कौन होती हैं। तो इसमें संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी आदि का विकास हुआ था शुक्लोत्तर युग में, ये याद रखिएगा। आप लोग को शॉर्ट वीडियो में बता दिए हैं, जाके देख लीजिए शॉर्ट वीडियो, उसमें हम बता दिए हैं कि आप लोग को विधाएं कौन कौन सी होती हैं और शुक्लोत्तर युग में कौन कौन से विधाओं का विकास हुआ, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी आदि का विकास हुआ। उसके बाद से देखेंगे ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार कौन है, तो धर्मवीर भारती की एक रचना लिख दीजिए, सूरज का 7वां घोड़ा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सूरज का 7वां घोड़ा पूछता है। यशपाल को पूछता है। सच्चिदानंद हीरानंद व सायन अज्ञेय, ये क्या है, उपन्यासकार भी है। इनकी एक उपन्यास है क्या, शेखर ए जीवनी, 2024 और 2023 में एक क्वेश्चन आया था, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद। अब जीवनी, अब शेखर एक जीवनी से आप ना तो एक करिएगा कि ये जीवनी विधा है, ये क्या है, उपन्यास है। तो याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद व सायन का एक रचना है शेखर एक जीवनी। नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, राघव आर्य। उसके बाद से देखेंगे तो शुक्लोत्तर युग, ये जो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन कौन से हैं, तो यशपाल की रचना देखेंगे, एक पर्दा है। उसके भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभा के
प्रभाकर की रचना आप लोग सुनेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट करिएगा आप लोग। कौन? विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, अमरीलाल नागर, चतुरसेन शास्त्री, एक कहानीकार हैं शुक्लोत्तर युग के। उसके बाद से पूछेगा शुक्लोत्तर युग का प्रमुख रेखाचित्र एवं संस्मरण लेखन कौन है? महादेवी वर्मा। ये महादेवी वर्मा का एक रचना लिखिएगा। गिल्लू, गिल्लू बहुत क्वेश्चन पूछता है, नोट कर लीजिएगा। गिल्लू एक क्वेश्चन बहुत पूछता है। राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का लिखिएगा। उसके बाद से प्रमुख आत्मलेखक कौन कौन से हैं? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रमुख कौन हैं? बताइए बताइए कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति। इनके आत्मकथा, एक आत्मकथा भी लिखते थे। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन के पूज्य पिताजी। आप लोग नाम सुने होंगे हरिवंश राय बच्चन। ये क्या है? अमिताभ बच्चन के पूज्य पिताजी हैं। उसके बाद से पांडे बेचन शर्मा उग्र आदि। उसके बाद से शुक्लोत्तर युग के क्या? शुक्लोत्तर युग के जीवनी लेखक कौन से हैं? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर अभी बताए हैं क्वेश्चन कि आवारा मसीहा, आवारा मसीहा उनके क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। उसके बाद से अमृत राय, कलम का सिपाही, याद रखिएगा कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। उसके बाद से देखेंगे तो डॉक्टर राम कुमार माना आदि नामक प्रमुख है। उसके बाद से देखेंगे शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र गुलाब राय, नागार्जुन, फडीश्वरनाथ रेणु आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसको क्या कर लीजिए आप लोग नोट्स में तैयार कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ लेंगे। इसी में से क्वेश्चन आप लोग को बनाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन इसी में से बनाएगा। अब हम लोग आगे वाले वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पढ़ेंगे। देख लीजिए, इसको बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। देख लीजिए एक बार, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए यहाँ से। अगर पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको लिंक दे दिया गया है। बोर्ड एग्ज़ाम टेलीग्राम का नाम है। उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप लोग को पीडीएफ नोट समय पर मिल सके। और हमारे चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं करिएगा। हम आपको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करें। अगर समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार पूछिए, कमेंट में पूछिए। हम लोग आप लोग को बताएंगे, दूसरे वीडियो में भी आकर आपका जवाब देंगे। ऐसे नहीं कि हम भाग जाएंगे। पढ़ाने आए हैं हम यहाँ पे और पढ़ाएंगे, लड़कों को बताएंगे कैसे क्या होगा और आपको 100 में 100 नंबर दिला कर रहेंगे और अंत तक तैयारी कराते रहेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2026 तक। तो इसी तरह आप भी बने रहें और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम बोर्ड एग्ज़ाम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और हमारे प्रताप स्टडी पॉइंट को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।